पतये स्वाहा इदं प्रजापते। बच्चे कब बड़े होते पता ही नहीं चलता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज है गुल्ला का अन्नप्राशन संस्कार। तो आज 6 मंथ का हो गया है, तो मेरे को ज़रा भी पता नहीं लगा था 6 मंथ का हो गया। सुबह के 5 बजे उठी मैं, फिर नहाना धोना करके मैं और गुल्ला के पापा गए किचन में। फिर हमने किचन में खाने की तैयारी करी। उतने में बाकी लोग भी उठ गए थे और ये मौसी का बेटा है जो कि डेकोरेशन कर रहा है। तो मुझे ना शुभ अन्नप्राशन का मिला ही नहीं। पूरे मार्केट में हमने टोला भी पता किया था, बट नहीं मिला। और यहाँ मम्मी और सासू मम्मी लगा रहे हैं पूरी, तो मैंने कहा थोड़ी पूरी लगाना पूजा के लिए। यह है मेरी बुआ और गुल्ला के पापा भी काम कर रहे हैं। सभी ने कोई ना कोई ड्यूटी संभाल रखी है। और फिर आती है बारी गुल्ला को नहाने की। तो गुल्ले को नहला दिया है और उसके बाद नहा धोकर ये फ्रेश हो चुका है। तो हम लोग बैठ जाते हैं पूजा में। तो गुल्ला बहुत मासूमियत से देख रहा है कि ये आखिर हो क्या रहा है। बच्चे वाकई में मासूम होते हैं गाइस। और फिर पूजा होने के बाद, पूजा हो ही रही थी, उतने में गुल्ला को नींद आ जाती है और गुल्ला इतनी गहरी नींद में चला जाता है कि उठने का नाम ही नहीं लेता। तो स्कूल से भी बच्चे आए थे, गुल्ले के पापा ने शायद बुलाया है इनको, तो ये भी आ गए थे। और ये देखो गाइस, ये है इसके हालत, ये बिल्कुल ही नहीं उठ रहा था। इसके पापा से जबरदस्ती उठा रहे थे, ये उठने का नाम नहीं ले रहा। फिर पंडित ने बोला कोई बात नहीं, इसको 1-2 बाइट मरवा दो और फिर ये उठ जाएगा। तो बस इसका अन्न खिलाना शुरू कर दिया। देख सकते हैं आप लोग, उतने में ये उठ जाता है भाई। और उसके बाद हमने आरती करी। आरती करने के बाद होता क्या गाइस, अन्नप्राशन क्या है, एक परंपरा होती है। और बच्चा फिर इसमें इसकी चूज करने की बारी आती है। तो बच्चा जिस चीज को सबसे पहले चुनता है ना, वो उसकी भविष्य की झलक मानी जाती है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद हमने बच्चों को खाना खिलाया। छोटे छोटे बच्चे, 2 मेरी भांजियां हैं और बुआ यहाँ पे पूरी लगाने लग गई मम्मी के साथ। और तो बाकी कुछ बन के तैयार हो चुका है, बस इतना रख ही रहे हैं। और छोले भी बनाए हैं मैंने। छोले मैंने सुबह ही बना दिए थे और चावल भी बनाए हैं और थोड़ी सी अलग से सूखे वाले चने बनाए और हलवा भी बना दिया था। लास्ट में पूरी रह रही थी, पूरी गरम गरम डाल रहे थे। सब निपटने के बाद मैं, बुआ, मम्मी और गुल्ला के पापा, गुल्ला की दादी खाने लग गए हैं क्योंकि सब लोग निपट गए थे। फिर खाने के बाद हम थोड़ी देर बैठे तो बुआ और मम्मी भी शाम के टाइम घर जाने के लिए तैयार हो गए थे।